हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू यूरोप एजुकेशन। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और अभी मेरे साथ हैं विकास कुमार, जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के थ्रू लेक्चरर की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में। विकास कुमार, मोस्ट वेलकम टू यूरोप एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। कैसे हैं विकास? बढ़िया है सर। तो विकास, ये एग्जाम के बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा एग्जाम था, कब इसका नोटिफिकेशन आया, कब जी रिटन सर। एग्जाम हुआ और कब इसका इंटरव्यू हुआ, कब रिजल्ट आया, पूरा एक सर बार बता दीजिए। जी सर। सर ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है। जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है बिहार के, उनके हम्म। रिक्रूटमेंट के लिए ये सिलेक्शन इंट्रेंस होता है। और ओके। ये एडवर्टीजमेंट सर 2020 में आया था। ओके, और 2020 में, ठीक है। जी, और इसका रिटन एग्जाम सर 22 में हुआ है, जून के अप्रॉक्स। और नवंबर ओके। में, हाँ नवंबर में इंटरव्यू हुआ है सर। और ओके, नवंबर में इंटरव्यू है। और फाइनल रिजल्ट सर ये अब प्रीवियस मंडे को आया है सर ये। अच्छा, लास्ट मंडे को आया है। जी तो इसमें कोई जो रिजल्ट आया है फाइनल, उसमें कोई मेरिट लिस्ट बन के आई है रैंकिंग के हिसाब जी से? जी सर, मेरिट लिस्ट आई है। ओके, तो आपका क्या रैंक है उसमें? 26 है सर, टोटल 131 सीट थी। मेरा उसमें 26 मेरिट रैंक है सर। तो ये 131 सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में है या सभी जी ब्रांच का मिला? नहीं नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तो काफी अच्छा नंबर है और जी आपकी सर। रैंक भी काफी अच्छी है। तो जी सबसे सर। पहले तो इस सफलता के लिए बहुत सारी बधाइयां आपको। थैंक यू सर। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी विकास? सर काफी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो रिश्तेदारों में सभी को पता चल चुका है? जी जी सर। चलो, अब तो और फोन भी आने स्टार्ट हो गए होंगे शादी वादी के लिए काफी। सर एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अच्छा, आप मैरिड हैं ऑलरेडी? जी चलो, सर। बहुत बढ़िया। वरना तो ये अब तक तो फोन पे फोन आपके आना शुरू हो जी जाते सर। हैं। हाँ जी सर। क्योंकि बिहार में तो आपको बताइए कि गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही क्रेज है लोगों में। बिल्कुल सर। और मतलब पढ़ने का भी क्रेज होता है बिहार के बच्चों को, और हाँ जी गवर्नमेंट सर। सेक्टर में जाने का एक अलग क्रेज है, मेहनत करते हैं और जी थोड़ा सर। जी टाइम सर। लगता है, बट अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं बच्चे। हाँ जी सर। तो विकास, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में? सर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। मुजफ्फरपुर जिला है आप। जी तो सर। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पूरी डिटेल अपनी, कब कब आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की? हाँ सर, मेरा जो बीटेक है वो एक प्राइवेट कॉलेज से था, भोपाल के, ओके। राधा राधावन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो मेरा यूनिवर्सिटी था वो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल था। अ, ओके। उसके बाद मैंने एमटेक किया है सर। एमटेक मेरा स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी इंदौर, वहाँ से मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ है। ओके। वो गेट के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था। आफ्टर एमटेक में सर प्राइवेट सेक्टर में 2 साल काम किया हूँ एज ए अच्छा, प्राइवेट सॉफ्टवेयर। कंपनी में होंगे। जी सर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके। उस उसके बाद सर मैं CSIR, चंडीगढ़ में है एक लैब, हम्म। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैं एज ए PhD स्कॉलर ज्वाइन किया था गेट JRF के थ्रू। ओके। तो एट दैट टाइम सर मैं यहीं पे हूँ, ऑलमोस्ट मेरा PhD कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, और पीएचडी आपका कंप्लीट होने वाला है। जी सर। तो क्या रिसर्च एरिया है पीएचडी में आपका? मेरा रिसर्च एरिया है सर बायोमेडिकल एप्लीकेशन में है, इमेज प्रोसेसिंग पे है। लाइक जो इकोकार्डियोग्राम, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसको हम्म। ऑटोमेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, पीजी बढ़िया है, पी, तो एरिया काफी अच्छा। जी सर, PGI के साथ कोलेब्रेशन है हमारा यहाँ पे। तो बहुत डेटा बढ़िया। सेट डेटा सेट वगैरह वहाँ से लेकर फिर मैं मॉडल को ट्रेन करता हूँ, एल्गोरिदम डेवलपमेंट का है सर। तो विकास, आप जैसे एमटेक की ब्रांच क्या रही थी आपकी? सर मेरा एमटेक का ब्रांच था मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। ये थोड़ा तो ओरिएंटेड आपने है सर कंप्यूटर थोड़ा साइंस की रिटेन तरफ। एग्जाम के लिए कुछ बताइए बच्चों को, कि जो आपने रिटेन एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो कैसा एग्जाम का पैटर्न था और किन किन सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा वर्क किया था? सर जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो
एडवर्टीजमेंट में उन्होंने मेंशन कर रखा था कि गेट सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे, और सर जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे, ऑलमोस्ट सारे। ओके ओके। तो गेट के, ये मुझे पता था सर पहले से, तो मैं गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको ही मैंने कवर किया था, और ओके और मेरा ठीक ठाक रहा है सर रिटर्न। तो प्रिपरेशन के लिए सर वही गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी को करना है, और सब्जेक्ट तो वैसे भी गेट में कम ही होते हैं, 6 से 7, हाँ तो मैंने पूरे बिल्कुल। सब्जेक्ट कवर किए थे सर। ओके। और ये पता था पहले से कि हाँ वो गेट के प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को लेते हैं, तो मैंने उन्हीं के क्वेश्चन पे हाँ, मतलब प्रैक्टिस किया गेट को था तो सभी एग्जाम रेफरेंस मान के चलते हैं। तो ऑलमोस्ट सर। टेक्निकल में तो बच्चे को, सभी को, किसी भी एग्जाम के लिए गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सोल्व करने ही चाहिए। हाँ जी सर। सभी एग्जाम में ऐसा देखा गया है जी कि कहीं ना कहीं उसका मतलब रिफ्लेक्शन दिखता है। जी सर। तो इस एग्जाम में सर रिटेन का वेटेज था, ये 80 क्वेश्चंस थे सर, 40 नंबर का रिटर्न, 80 क्वेश्चंस थे, बट 40 नंबर का आउट ऑफ 100, 40 नंबर का वेटेज रिटर्न का था सर। अच्छा, मतलब और 40 लाना था आपको कट ऑफ? जी नहीं, कट ऑफ नहीं सर, जैसे और 100 में रिटर्न का वेटेज अच्छा, 40% था। 40 का वेटेज रिटर्न का और 60 का इंटरव्यू का था फिर? नहीं सर, 60 का नहीं था, वो इंटरव्यू तो 15 का ही था, बाकी सर अच्छा। एकेडमिक्स थे और एक्सपीरियंस ओके। के थे। पीएचडी, एमटेक, यस इन सर। सब के नंबर और मिला के? यस सर, और एक्सपीरियंसेस जो वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर हम्म। गेस्ट लेक्चर ये एक्सपीरियंस था हाँ, उनको। तो आपको एक्सपीरियंस एमटेक ने भी हेल्प किया और पीएचडी ने भी आपको काफी हेल्प किया होगा। सर, एक्चुअली पीएचडी ने हेल्प नहीं किया मुझे, एमटेक ने हेल्प किया। पीएचडी अच्छा, पीएचडी कंप्लीट नहीं 2020। है इसलिए? जी सर, जी सर। तो ओके ओके। एमटेक का मार्क्स मेरा ऐड हुआ है उसमें। चलो बहुत बढ़िया, वेरी जी गुड। सर। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है? अभी टाइम लगेगा उसमें कुछ? अप्रोक्स 1 मंथ अभी लगेंगे सर, बस रिजल्ट आए हैं अभी। तो ओके ओके। हाँ, हाँ जल्दी हो सर। जाएगा सारा प्रोसेस। जी सर, जी सर। तो जैसे आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, जी सर। तो ये आपने इंटरव्यू के लिए फिर कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? मतलब कितना सीरियसली आपने इंटरव्यू को लिया, कैसे क्रैक किया? सर एक्चुअली जो इसका इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सर इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है, उसमें इंटरव्यूअर एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी देते हैं और 13 14 तक भी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। मोस्टली जो बच्चे अपियर होते हैं वो या तो एमटेक हम्म। होते हैं, और बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं इसमें। ओके तो 15 नंबर का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, तो इसका इंटरव्यू को सीरियस लेना काफ़ी ज़रूरी है सर। तो अब ओके। मेरे केस में सर एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ से मैंने काफ़ी वीडियोज देखे, तो यहाँ ये आपके बारे में पता चला सर, यहाँ पे यूरोपीडिया के बारे में पता चला। मैंने कुछ वीडियोज भी देखे थे यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छे ओके। लगे, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म काफ़ी कम है जहाँ पे ओनली इंटरव्यू को फोकस करते हैं, जनरली रिटन को ही फोकस बिल्कुल किया बिल्कुल। जाता है। हाँ जी सर। तो मैं कुछ बिल्कुल। सब्जेक्ट का वीडियो देखा था, जैसे ईडीसी, तो उसमें मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट सारे जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो कवर कर रखे थे, तो ये थोड़ा मुझे इम्प्रेसिव लगा। तो उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन कर लूँगा यूरोपीडिया। फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि ऐसे खुद से प्रिपरेशन हो नहीं पाता है। दूसरी चीज़ सर कि जो हाँ, मतलब जब डेमो, तक कोई आपको सामने से एनालाइज ना कर पाए, फीडबैक ना हाँ दे पाए, तो हाँ दिक्कत तो रहती है। हाँ, तो एक तो डेमो काफ़ी मैटर कर जाता है सर। एक्चुअल प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यू में होता है वो, हाँ, वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। और मेरे केस में सर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हुए मेरे, जो मैंने यहाँ पे डेमो दिए थे, और उसके अच्छा। 2-3 क्वेश्चंस भी रिपीट हो गए वहाँ पे। वेरी और गुड। और सर मैंने इंटरव्यू के लिए, जैसा कि वीडियोज मैंने बहुत सारे देखे थे यूरोपीडिया के, तो उनमें बोला गया था कि आप 2-3 सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए, और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी करेक्ट था। तो बिल्कुल। मैंने, हाँ मैंने एक्चुअली समय कम था तो 2 सब्जेक्ट कवर किया था,
ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। और जो वीडियोज पड़े हुए थे यूरोपीडिया पे, मैंने उसको अप्रोक्स 3-4 बार देखा था वीडियोज को। उसके अलावा जो मेरे पास नोट्स थे उनको मैंने अच्छे से देख लिया था। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था सर। और ओके। डेमो एचआर के लिए और टेक्निकल्स के लिए मैं यहाँ पे यूरोपीडिया पे लगाए थे मैंने। अप्रोक्स 8 to 10 डेमो मैंने लगाया था, दोनों मिक्स करके। स्नैप इंटरव्यूज आपने लगाए होंगे जी 8 to 10? जी 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 सर, स्नैप इंटरव्यू। वही रिहर्सल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हाँ और जी सर। जितना प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू की, वहां पे उतना ही आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। सर मतलब मुझे तो काफ़ी हेल्प मिला है यूरोपीडिया से। तो अभी जो अ, बच्चे, जैसे अभी और भी ब्रांचेस की शॉर्टलिस्टिंग आ रही जी है, सर, जी सर, तो उन बच्चों के लिए, जी। ठीक है ना, लेक्चरर में जो अभी इंटरव्यू आगे फ्यूचर में होंगे, हाँ उन जी बच्चों सर। के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कैसे वो मतलब हैंडल करें सिचुएशन? अ, सर मैं थोड़ा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली पहले से तो मुझे पता था कि हाँ वो सब्जेक्ट बोलते हैं कि आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपका बेटर है। तो हम्म। मैंने 2 सब्जेक्ट कवर करके मैं गया था। जब मैं ओके। अंदर गया तो आ, मैंने वहाँ ग्रीटिंग्स किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए। फिर वो मेरा एकेडमिक्स उनके पास होता है, तो नाम नहीं होता है बट एकेडमिक्स होता है उनके पास। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये एमटेक मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में है। पहला सवाल तो उन्होंने पूछा कि जो आपने एमटेक किया है वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट। मैंने बोला कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके। फिर उन्होंने पूछा कि आपका ब्रांच जो चेयरपर्सन थे मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, तो पहले आप यही बता दीजिए कि मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर हम्म। उन्होंने मतलब जो चेयरपर्सन थे उन्होंने ही मुझसे पहले इंटरेक्ट किया। फिर उन्होंने ओके। पूछा कि स्मार्टफोन को स्मार्ट क्यों बोला जाता है। तो मैंने वो भी अपने अकॉर्डिंग आंसर किया। फिर उन्होंने पूछा कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो कोई थर्ड पर्सन ट्रैक कर सकता है क्या? तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल ट्रैक कर सकता है और ये अथॉरिटी मोबाइल कंपनीज को होती है। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट्सएप में जो हम चैट भेजते हैं या जो भी डेटा जाता है तो क्या उसको भी ट्रैक किया जा सकता है? तो मैंने बताया कि नहीं सर, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 4-5 उन्होंने पूछे। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे उन पे ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करके आए हैं। मैंने 2 सब्जेक्ट बताया, ईडीसी और एनालॉग। हम्म। तो ईडीसी और एनालॉग बताया तो उन्होंने फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है और ओके। उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। मैंने बताया और फिगर भी ड्रॉ कर दिया। फिर उसके अंदर से वो पूछने लगे कि उसमें पीसी का यूज होता है, सी के यूज होता है। तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया और मीन्स वो काफ़ी डीप तक जाने लगे इसी में। और मेरे हम्म। से अप्रोक्स 6-7 क्वेश्चन पूछा, मैंने ऑलमोस्ट सबका जवाब दिया। एक क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर आंसर नहीं किया था। उन्होंने पूछा था कि नेगेटिव फीडबैक में गेन जो है वो कम क्यों हो जाता है। हम्म। तो इसको मैंने अपने वे में एक्सप्लेन किया था लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे सर। फिर उसके ओके। बाद हाँ दूसरे मेंबर ने फिर पूछना शुरू कर दिया कि फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये सब क्या होता है। इतना क्वेश्चन हम्म। अप्रोक्स मैंने 10 क्वेश्चंस पूछा होगा उन्होंने। एक का जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, बाकी मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया था। उसके वेरी बाद गुड। फिर दूसरे मेंबर ने मैंने बोला नहीं था कि हाँ डिजिटल, मैंने बस बोला था कि ईडीसी और एनालॉग, बट उन्होंने डिजिटल से क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि आप पूछा? टी फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर दीजिए आप। तो अच्छा। हाँ, तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप बना के उसको ऐसे सॉर्ट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि जेके नहीं टी बनाना। मैं बोला कि हाँ वो टी भी इसी से बनता है। तो बोला कि ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 5 किलो हर्ट्ज का इनपुट इसमें दे दो और बताओ आउटपुट क्या होता है। तो मैंने क्या बोला है? कि अच्छा। 5 किलो हर्ट्ज का इनपुट दे दिया मैंने, तो इसमें आउटपुट क्या होगा टी फ्लिप फ्लॉप में, उन्होंने पूछा। तो मैं हम्म। बोला कि 2.5 होगा। तो वो बोले क्यों? तो मैंने बोला कि मॉडुलस इसका 2 होता है इसलिए।
फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है और इसको कैसे, उसमें सिंबल क्या होता है इसका, तो ये मैंने बता दिया सर। नेगेटिव फिर रेजिस्टर। नहीं सर, नेगेटिव ये क्लॉक्स जो देते हैं ना फ्लिप अच्छा, फ्लॉप नेगेटिव में, एज ट्रिगर्ड। एज अच्छा। ट्रिगर्ड, हाँ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर लास्ट क्वेश्चन, फिर चेयरमैन पर्सन जो थे वो बोले कि हो गया। फिर एक मेंबर ने मेरे से बोला कि लास्ट क्वेश्चन बता दो कि हैंड ऑफ क्या होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो सॉफ्ट हैंड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, मैंने हैंड ऑफ वहाँ पे बताया और मैंने ये बोला कि हाँ सर ये सॉफ्ट हैंड ऑफ सीडीएमए में यूज करते थे, बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो एक्चुअली दो क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री मेरा नहीं था सर। तो ऑब्जर्वेशन मेरा सर ये है कि ये तो पूछते ही है वहाँ पे कि हाँ आप जो सब्जेक्ट कवर करके आए हैं, तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट मुझे लगा कि करके जाना चाहिए था। मैंने 2 बोला था, फिर भी उन्होंने तीसरे सब्जेक्ट यानी डिजिटल से पूछा ही उन्होंने। तो एटलीस्ट हमने 3 तीन चार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ के जाना चाहिए। बिल्कुल सर, यदि 4 सब्जेक्ट है तो और बेटर है। तो 3 से 4 बिल्कुल। सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम से भी पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन भी पूछ सकते हैं, जी ये सर, इलेक्ट्रॉनिक हाँ हाँ पूछ ब्रांच सकते के हैं। हिसाब से, मतलब हाँ हर बट एक सर ब्रांच में थोड़ा 4 सा सब्जेक्ट की मान के चलो। जी सर, ओरिएंटेशन होता है जो आप बताएंगे उधर ही, लेकिन जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसमें डीप तक जाते हैं वो। अच्छा, वहां पे लैंग्वेज क्या थी उनकी, मतलब जिस भाषा में वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्या थी? सर वो हिंदी में ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और हिंदी में ही मैंने सारे जवाब दिए थे, तो लैंग्वेज ओके, का तो कोई सारे इशू। बच्चे हिंदी में ही आंसर कर रहे थे वहां पे? जी सर, जी सर, हिंदी में ही अच्छा। आंसर कर रहे थे। तो पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोला? सर इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा मेरे से वो बोर्ड पे ही पूछा, वो तो मतलब पहला वो क्वेश्चन वैसे नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ पढ़ा दो ऐसा नहीं था ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं था सर। वो सर्किट डायग्राम बनवा लिया, फिर टी फ्लिप फ्लॉप बनवा लिया बोर्ड पे और उससे वो क्वेश्चनिंग करते गए। टीचिंग के लिए नहीं बोला उन्होंने। ओके। सर्किट डायग्राम बनवा के फिर उसके अंदर के जो बेसिक डिटेल्स थे उसमें हम्म। उन्होंने क्वेश्चंस वो करने लगे थे। चलो, तो वेरी मुझे लगता है सर एक तो 3 से 4 सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। और अच्छे से गुड। प्रिपरेशन इन द सेंस कि मुझे लगता है कि योरपीडिया के जो वीडियोज है काफ़ी अच्छे है, बिल्कुल। वो मैराथन वीडियोज है स्पेशली। सर मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो उसको एटलीस्ट 5 से 6 बार कवर कर लेने पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं सर। वेरी और गुड। डेमो में भी एक क्वेश्चन उन्हें पूछा था मेरे से, जब ये बोला कि हाँ उसमें कैपेसिटर जो आरसी कपल्ड होता है उसमें कैपेसिटर क्यों लगाते हैं इनपुट में, मैंने बोला कि वो डीसी को आइसोलेट करने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि डीसी को क्यों आइसोलेट करते हैं, तो मैंने बोला कि वो बायसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी बीजेटी की। तो फिर वो बायसिंग में घुस गए कि हाँ, मैंने ये भी बोला कि क्यू पॉइंट उसका मूव कर जाएगा लोड लाइन पे। तो फिर पूछने लगे कि एसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। तो एज इट इज मैं जब डेमो दे रहा था ये सेम क्वेश्चन से रिपीट हुआ था मेरा। वेरी तो गुड। जी सर, और मुझे याद है शायद आप ही थे सर अ, अ, ये क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। जी सर, तो जैसे ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ठीक है। एक्चुअली डीसी को आइसोलेट करके फिर मैं लोड लाइन पे शिफ्ट कर दिया, क्यू पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो लोग भी थोड़ा इम्प्रेस हुए। तो डेमो लगाने से ये सर फायदा होता है कि काफी जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस है वो रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो पूछ लेते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो डेमो में यहाँ सर आप लोग। और इवन मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी अच्छे से क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। डेमो देने के बाद मैं काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। तो ये सर रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। और सर मुझे लगता वेरी है गुड। कि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। कट ऑफ सर 25.5 गया है और मेरा 27 के अप्रॉक्स था रिटर्न में। वो रिटर्न का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स में भी आज या कल तक वो आ जाएगा। तो इंटरव्यू का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 12 के अप्रॉक्स मुझे मार्क्स मिला है उसमें, और आउट ऑफ वेरी 15। तो ये बहुत अच्छा मार्क्स वेरी। होता है। तो हाँ, नहीं तभी सिलेक्शन जी सर, पॉसिबल हुआ। जी सर। तो चलो, बहुत अच्छा विकास आपकी यात्रा रही। जी सर।
ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है बच्चों को काफी आगे हेल्प करेगी, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स भी रहेंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए आगे भी, और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाइए, और सर। बिहार के डेवलपमेंट में अपना एक टीचिंग के थ्रू आप अच्छा योगदान दें, यही यस सर। शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर। ठीक है, और जी साथ सर। में अपनी ये सफलता किसी के लिए आप किसी को समर्पित करना चाहेंगे? इस सर पूरी आपकी जर्नी जो रही पिछले कुछ सालों की, तो उसमें किस किस का योगदान आप सर धन्यवाद देना चाहते ये हैं? तो बहुत ही कोलैबोरेटिव होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स जो है उनका तो बहुत एफर्ट रहा है, फिर जो मेरे टीचर्स मिले हैं, और उसके बाद सर एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना सर, मुझे ये लगती है कि पेशेंस बहुत जरूरी है सर। मतलब मैं काफी एग्जाम्स दिया हूँ, तो मैं भी कई बार वेट करना पड़ जाता है कि हाँ, कई एग्जाम कंपटीशन इतना ज्यादा है सर कि एक बार या बिल्कुल। दो बार या इजिली नहीं हाँ, हो मतलब पाता है। टाइम तो लगता ही है जी सफलता मिलने सर। में। जी सर, तो गवर्नमेंट जॉब में तो टाइम तो लगता पेशेंस बहुत जरूरी है, और एक गाइडलाइन बहुत जरूरी है। तो है। तो आप गाइडलाइन मैरिड हैं, तो अपनी वाइफ का सहयोग को बिल्कुल कैसे आप बिल्कुल डेडिकेट करेंगे? बिल्कुल। काफी सर एक्चुअली शादी के बाद फिनेंशियली स्टेबलाइज होना बहुत मैटर कर जाता है, तो इसमें उसका सहयोग रहा है। वो काफी मोटिवेट करती थी मुझे इन सब चीजों के लिए कि कोई बात नहीं है, आप तसल्ली से पीएचडी भी कीजिए और इधर जॉब का भी करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हाँ, आप पैसों के लिए फिलहाल अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के आप प्राइवेट जॉब या इन सब जगह पे ट्राई कीजिए। तो काफी योगदान रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है विकास, ऑल द बेस्ट। और ओके सर, थैंक यू सर।